ब्रेकर, बाड़बंदी, वो सारे जतन नेशनल हाईवे 731 के किनारे कर दिए गए जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके और सड़क हादसे में लोगों की जान न जाए। लेकिन ये जतन तब हुए जब दो बच्चों की 18 मार्च को एक भयावह एक्सीडेंट में जान चली गई। मामला प्रतापगढ़ जिले की ढखवा बाजार के करीब बाईपास का है। दरअसल बाईपास पर ही कॉर्नर पर महादेव स्वीट्स लल्लन टॉप चाय की दुकान है। वाराणसी, सुल्तानपुर, लखनऊ जाने वाले लोग इस दुकान पर चाय की चुस्की लेने के लिए रुकते हैं। खूब भीड़ लगती है। इस भीड़ के साथ ही गाड़ियों का भी तांता लगता है। अब इसमें दिक्कत यह है कि दुकान पर लगने वाली गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी होती हैं, इतना कि कॉर्नर पूरा भर जाता है, जिससे सड़क से हाईवे की तरफ से आने वाले लोगों की विजिबिलिटी कम हो जाती है। इसको लेकर पट्टी सीईओ मनोज सिंह रघुवंशी भी हिदायत दे चुके हैं। न्यूज बुक 24 ने भी इसको लेकर एक स्टोरी चलाई और खबर का असर यह हुआ कि अब एनएचआई ने महादेव स्वीट्स के सामने कॉर्नर को रिजर्व रखते हुए बाड़बंदी कर दी है, जिससे मोड़ तक दूर से ही साफ साफ दिखता रहे। इसके अलावा एनएचआई ने ढखवा से हाईवे पर जाने वाले लोगों के लिए ब्रेकर भी लगवा दिया है, जिससे लोगों की स्पीड कम हो सके और हादसों से बचा जा सके। लेकिन खबर इतनी भर नहीं है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर महादेव स्वीट्स के मालिक ने क्या कहा, दुकान जहां खुली है उस मकान के मालिक सूर्य नारायण मिश्र ने क्या कहा, सब आपको बताएंगे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले आपको बताते हैं कि महादेव स्वीट्स के ओनर ने क्या कहा। वैसे न्यूज बुक 24 ने उनसे कैमरे पर अपना पक्ष रखने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिलहाल बातचीत में उन्होंने बताया कि किसी की भी जान जाए उस पर हम लोगों को पूरी तरह से संवेदना है। उन्होंने कहा कि हम भी आहत हैं, लेकिन इस घटना के लिए हम या हमारा प्रतिष्ठान जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि आखिर सड़क के किनारे बने मकान में हमने तो बस दुकान खोली है। बड़े संघर्षों को पार करके ठीक ठाक कमाई हो जाती है। ऐसे में हमारे प्रतिष्ठान की तरफ से भी ये निवेदन है कि सड़क हादसों को रोका जाए। हम भी चाहते हैं कि किसी की जान ऐसे न जाए। महादेव स्वीट्स के ओनर ने कहा कि क्योंकि ढखवा बाजार के लिए स्थानीय लोगों का भी खूब आना जाना होता है, ऐसे में एहतियात लोगों को भी बरतना चाहिए। सड़क पर ब्रेकर बनना था, जो कि अब बन गया है। दुकान के मालिक ने कहा कि एनएचआई को, प्रशासन को, कि हमसे जो भी सहयोग बन पड़ेगा हम आगे भी करते रहेंगे। हमारी आगे कोशिश रहेगी कि गाड़ियां व्यवस्थित लगें, जिससे यातायात प्रभावित ना हो। दुकान मालिक की तरफ से यह कहा गया कि हादसे के बाद से दुकान का जिक्र लगातार हो रहा है, लेकिन जहां हादसा हुआ वहां से हमारी दुकान की दूरी 50 मीटर रही होगी। और रही बात गाड़ियों के खड़ी होने की, तो गाड़ियां सड़क से हटकर खड़ी होती हैं। फिलहाल हम गाड़ियों को कॉर्नर से दूर खड़ा करने के लिए कहेंगे। इसके अलावा महादेव स्वीट्स की तरफ से सवाल भी किया गया कि आखिर जब कॉर्नर से कुछ दूर तक एनएचआई ने पाइप लगा दिया है, लेकिन अगर ढखवा से गांव जाने वाले लोग इस पाइप से भिड़ने लगे या पाइप लगने के बाद भी एक्सीडेंट हुए, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। फिलहाल लोगों की चिंता के साथ ही महादेव स्वीट्स को अपनी दुकानदारी की भी चिंता रही कि गाड़ियां कम खड़ी होंगी तो फिर बिजनेस भी कम होगा। वही जानकारी ये भी है कि सड़क के किनारे खड़े होने वाले वाहनों को लेकर पुलिस प्रशासन ने बीते दिनों फोटो भी खींचा था। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है कि ये फोटो चालान के लिए था या एनएचआई को इंफॉर्मेशन देने के लिए था। वहीं महादेव स्वीट्स की दुकान जिस मकान में है, उसके ओनर सूर्य नारायण मिश्रा जी से जब न्यूज बुक 24 ने बात की, तो उन्होंने 18 मार्च को हुए सड़क हादसे को लेकर संवेदना जताई और पीड़ित परिवारों के लिए दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि जहां हादसा हुआ है वहां एनएचआई ने पहले से ही ट्रैफिक सिग्नल लगा रखा है। लोगों को भी देख कर चलना चाहिए, ये तो हम सबकी जिम्मेदारी है। बैरिकेडिंग के लिए बात हुई है, रजामंदी से ये किया गया है। फिलहाल एनएचआई अब एक्शन में दिख रहा है। बाड़बंदी की गई है, ब्रेकर बनाए गए हैं, लेकिन इन सारे जतनों के बाद भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सड़क पर चलने वाले लोगों की होगी। बाईपास पर, मोड़ पर खुद एहतियात बरतने होंगे, जागरूक होना होगा।
सड़क पार करते वक्त नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो सारे जतन फेल होंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।